खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहरीन में 3 बड़ी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। पाकिस्तान, बरतानिया और बहरीन के आला फौजी अफसरान ने सर जोड़ लिए हैं। क्या दुनिया किसी बड़ी जंग की सिमत जा रही है? आखिर आलमी सतह पर कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है? क्या सी पैक को निशाना बनाए जाने की खुफिया साजिश पकड़ी गई है? और इस अहम तरीन मुलाकात में अफगानिस्तान के हवाले से कौन से अहम फैसले लिए गए हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में खोजी टीवी आपको बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, किस जंग की तैयारियां अरूज पर हैं, आर्मी चीफ के साथ साथ खुफिया एजेंसीज के सरबराहान ने क्यों मुलाकात की, सब कुछ मंजर आम पर आ गया। अमरीकी इंतजामिया इस मुलाकात से क्यों परेशान है? आइए आलमी सियासत के बदलते मंजरनामे को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वक्त अगर आलमी हालात पर नजर दौड़ाएं तो आपको महसूस होगा कि दुनिया एक अजीब कश्मकश में मुब्तला है। एक तरफ अमेरिका के चाहने वाले उसके साथ खड़े हैं, तो दूसरी जानिब दुनिया के अमन को खतरे से बचाने वाले अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। यहां यह भी कहना गलत ना होगा कि इस वक्त हर मुल्क अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जदोजहद कर रहा है। ऐसे में इंतहाई अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये खबरें बड़ी जंग की पेशगोई करती दिखाई देती हैं। इस हवाले से तमाम ममालिक अपनी अपनी चालें चलते नजर आते हैं। अमेरिका बहादुर ताकत के नशे में दीगर ममालिक पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है, और यह भी एक हकीकत है कि ट्रंप के दौरे इक्तिदार में अमेरिका के हर शोबे को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी बड़ी वजह साबिक अमेरिकी सदर की नाकाम पॉलिसियां और उनके बेवकूफाना फैसले थे। जबकि खोजी टीवी के मुताबिक ट्रंप ने अफगानिस्तान में खूनी जंग को जिस तरह से हवा दी है, ये अमल भी अमेरिका की अहमियत को कम करने में सबसे आगे रहा। जबकि ये बात भी हर पाकिस्तानी बखूबी जानता है कि ट्रंप ने पाकिस्तान और चीन की दुश्मनी में सी पैक को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की और पाकिस्तान को इसी तर्ज का एक मुतबादिल मंसूबा ऑफर करने की चालें भी चली गईं। तहम पाकिस्तानी और चीनी हुक्काम ने इंतहाई दानिशमंदी के साथ सी पैक को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब भी दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आलमी सतह पर हालात एक बार फिर इंतहाई संगीन रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका अपने इत्तेहादियों की मदद से खून रेज जंग छेड़ना चाहता है और इस मकसद से उसने भारत को मोहरा बनाकर मैदान में उतारा। मगर ट्रंप के हमनुवा मूडी ने ट्रंप की तरह भारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिसके नतायज बरामद होने के बाद खित्ते भर के ममालिक ने भारत से अपना नाता तोड़ लिया है। यही वजह है कि नई अमेरिकी इंतजामिया ने चाल बदलते हुए अफगानिस्तान का रुख किया और वहां खतरनाक गेम खेलने के लिए माहौल तरतीब दिया जाने लगा। इसकी खबर भला पाकिस्तान को कैसे ना होती, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क बनकर न सिर्फ उभरा है बल्कि अपनी अहमियत को भी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि इस सारे खेल को समझते हुए पाकिस्तानी अफवाज के आला अफसरान और खुफिया एजेंसी के ओहदेदार बहरीन जा पहुंचे, जहां दुनिया की 3 बड़ी ताकतें सर जोड़े बैठी हैं और हालात का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। खोजी टीवी को मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त बहरीन के दौरे पर हैं और वहां उनकी मुलाकात बरतानिया समेत बहरीन के आला फौजी अफसरान से हुई। इस मुलाकात में दुनिया भर में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है और खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में खेली जाने वाली खतरनाक चालों पर हिकमत अमली तरतीब दी गई है। इस मुलाकात का सबसे अहम हिस्सा अफगान अमन पर मुश्तमिल था, क्योंकि इस मुलाकात में तालिबान की आदत भी मौजूद थी। यही वजह है कि अमेरिका इस मुलाकात के तमाम पहलुओं को बड़े गौर से स्टडी कर रहा है। अमेरिकी सदर ने एक वफद तैयार किया है जिसे चंद दिनों बाद बहरीन रवाना किया जाएगा, ताकि वो पाकिस्तान, बरतानिया और बहरीन के दरमियान होने वाली फौजी मुलाकात का अहवाल जान सके। नाज़रीन गिरामी, अगर आप इस सारी सूरत हाल पर गौर करें तो अमेरिका इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के चंद ममालिक को खास तौर पर टारगेट कर रहा है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना शामिल है। जिसकी बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता 3 सालों से अमेरिकी मईशत जवाल का शिकार है और अमेरिका ये ख्याल करता है कि अनकरीब उससे सुपर पावर की कुर्सी छीन ली जाएगी। अमेरिकी मीडिया समेत हुकूमत के कारिंदे ये खबरें दे रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक के मंसूबे को मजबूत कर चुका है और अब सी पैक मशरिक़ वुस्ता से निकलकर तुर्की से होता हुआ यूरोप तक जा पहुंचेगा, जिसका नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। लिहाजा इसे फौरी तौर पर सी पैक को रोकना होगा। यही वजह है कि जो बाइडन मशरिक़ वुस्ता में जंग छेड़ने जा रहे हैं और इसका आगाज अफगानिस्तान से हो सकता है। अगर तालिबान और अमेरिका के माबैन अमन मुआहदा बरकरार न रह सका तो खित्ते में एक नया तूफान बर्पा हो जाएगा, जो बहुत से ममालिक के लिए बड़ा खतरा है। इसी खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान, बहरीन और बरतानिया अस्करी मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी तरबियत और सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बहरीन की क़यादत को ताउन की पेशकश भी कर दी। उस मौके पर वफूद की सतह पर बातचीत में अफगान अमन अमल पर भी गौर किया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल में सहूलत से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेरे गौर आए। यहाँ सवाल यह है कि पाकिस्तान की जानिब से बहरीन को सिक्योरिटी और फौजी कुव्वत देने की बात क्यों की गई। दोस्तों, हमारे तज्जिये के मुताबिक अमेरिका ने बहरीन को अगला निशाना बनाना है। इससे केवल अमेरिका और इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की कई रियासतों को डील ऑफ सेंचुरी के नाम पर बेवकूफ बनाया और आने वाले सालों में यही रियासतें अमेरिका के खिलाफ खड़ी होंगी। बहरीन चूंकि तालिबान के करीब तर समझा जाता है और अफगान अमन अमल के हवाले से तमाम मामलात बहरीन में ही तय पा रहे हैं। यही वजह है कि अंदर की खबरें बताती हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका बहरीन पर दबाव डालकर अफगानिस्तान में खूनी जंग छेड़ने की तैयारियों में मसरूफ है। ये खबर मिलते ही पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने बहरीन का रुख किया और आर्मी चीफ समेत खुफिया एजेंसी के सरबराहान ने बरतानिया और बहरीन की हुकूमत से मुलाकात की। बरतानिया को कायल करने की कोशिश की गई कि अगर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मंसूबा यानी सी पैक यूरोप तक फैल जाता है तो यूरोप को बड़ा मुआशी फायदा होगा। ऐसे में उसे अमेरिका की पाबंदियों से छुटकारा भी मिल सकता है। और चूंकि चाइना मुस्तकबिल की बड़ी मुआशी ताकत बनकर उभरेगा और जो मुल्क चीन से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करेगा, मुस्तकबिल में फायदा भी उसे ही होगा। खोजी टीवी के तबसरे के मुताबिक ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तानी फौजी क़यादत की बहरीन और बरतानिया के फौजी अफसरान से मुलाकात के बाद यकीनी तौर पर हालात बदलेंगे, मगर अमेरिका इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के मामले को तूल देने और बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश कर सकता है, जिसके लिए उसने इत्तेहादी ममालिक को बिल्कुल अलर्ट कर रखा है। भारत, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये वो ममालिक हैं जो आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी गेम खेलने जा रहे हैं, जबकि चीन, रूस, पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की एक पेज पर है। देखना यह है कि इस सर जंग के नतीजे में दुनिया भर पर क्या असरात मुरत्तब होंगे और क्या अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी से महरूम हो जाएगा। इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।